हेलो गाइस। तो नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आप उन लेवल्स को देख के किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट वीक मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुल मोमेंटम पकड़ा और हमको लास्ट वीक एक साइडवेज टाइप ऑफ मोमेंटम देखने को मिला है। पूरी तरीके से कंसोलिडेटिंग मार्केट रही है, कुछ खासा ट्रेंड नहीं देखने को मिला। फ्राइडे वाले दिन एक थोड़ी सी सेलिंग मार्केट में देखने को मिली है, तो वो भी उसके लिए भी हमने जब वेडनेसडे वाली वीडियो में आए थे, जब हमने ये इंपॉर्टेंट लेवल बताया था 90,432 का, इसके नीचे मार्केट जाता है तो हो सकता है एक सेलिंग टाइप मोमेंटम देखने को मिले। और उसका सपोर्ट जोन जो था वो 19,338 का भी दिया था, तो वहीं पे मार्केट आके क्लोज करके चला गया है। तो कुछ खासा मोमेंटम हमको पिछली वीक में देखने को मिला नहीं है। अब इस वीक के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स बन रहे हैं और मार्केट किस वीक तरीके से इस वीक में प्ले आउट हो सकती है, इसके बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम प्ले आउट कर सकते हैं इस हफ्ते के मार्केट को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड मोमेंटम रहा है, तो सबसे पहले तो इस मोमेंटम का हम फिर ड्रॉ करके देखते हैं कि मार्केट इस वक्त कहाँ पे खड़ा हुआ है। अगर हम फिर ड्रॉ करते हैं तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट ने अभी कुछ खासा रिट्रेस अपने आप को किया नहीं है। जो मिनिमम रिट्रेसमेंट लेवल होता है वो 32% का होता है, जो कि 19,180 के आसपास आ रहा है। यहीं के आसपास ही एक 15 मिनट का 200 EM है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह, ये रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है, वो भी आ रहा है। तो और इस लेवल पे एक और पॉइंट जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ये गैप जोन मार्केट में ये एक गैप जोन भी है जो मार्केट में यहाँ पे बन रहा है। तो 3-4 पॉइंट का कॉन्फ्लुएंस इस लेवल पे मार्केट में आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट में इस हफ्ते के लिए काम करेगा। अच्छा, इस लेवल का अगर टूटता है मार्केट इस लेवल को तोड़ता है और कोई भी रीटेस्ट करता है इसी लेवल पे आके, तो आप शॉर्ट ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। पर याद रखिएगा, जब तक ये 0.58% और 0.68% के लेवल्स मार्केट होल्ड कर रहा है, इन लेवल्स को जब तक मार्केट होल्ड कर रहा है, मार्केट अभी भी इस वेव को ख़त्म नहीं किया है। इस पूरी जो ट्रेंड आया है इसका ये करेक्टिव वेव में ही रहेगा जब तक ये लेवल्स होल्ड कर रहा है। ट्रेंड मार्केट जब पकड़ता है जब कोई नई वेव स्टार्ट करता है। अभी तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये क्या मार्केट ने ट्रेंड पकड़ लिया है नीचे की साइड का, या फिर मार्केट इस पूरी वेव जो बनी है इसका करेक्टिव वेव में। अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। इसकी कंफर्मेशन इन्हीं लेवल्स पे ही मिलनी है हमको, इन लेवल्स पे मार्केट किस तरीके से काम करता है। तो इन लेवल्स को बहुत इंपॉर्टेंटली वॉच करना है। 0.38% का रिट्रेसमेंट, 0.5% और 0.68%। इसके नीचे अगर मार्केट चला गया तो फिर तो मार्केट शोर अपना ये लो भी काटेगा एक बार, फिर तो मार्केट शोर अपना लो भी काटेगा और बहुत शार्प मोमेंटम आपको नीचे की साइड देखने को मिल जाएगा इसके बाद। पर जब तक मार्केट इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है, जब तक हमें मेजर जो ट्रेड पकड़ना है वो बाय साइड की तरफ ही सोच के चलना है। शॉर्ट साइड की तरफ हमें मेजर ट्रेड में नहीं आना है। मेजर ट्रेड का मतलब होता है अगर हम शॉर्ट साइड की तरफ कोई ट्रेड डालते हैं तो कम क्वांटिटी में डालेंगे, और बाय साइड की कोई ट्रेड डालते हैं तो हम बड़ी क्वांटिटी में डालेंगे। उसके लिए ये 19,200 के आसपास की ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे आके मार्केट यहाँ तक कि मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, यहाँ पे आके कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलता है, कोई 15 मिनट की बुलिश कैंडल, बुलिश पैटर्न आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ से आप छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के मार्केट को लॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं और बड़ा स्विंग खाने के बारे में सोच सकते हैं। आपका ये 2-3 दिन नहीं, 4-5 दिन टाइप का ट्रेड भी चलने के लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर मार्केट 4-5 दिन का भी आपको ट्रेड दे सकता है। इंट्राडे लेवल्स की बात करूँ तो ये 19,335 जहाँ पे मार्केट क्लोज करके गया है, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट जोन है ये। यहाँ पे आप कोई प्राइस एक्शन देख सकते हैं जहाँ पे आप इंट्राडे के लिए कोई भी ट्रेड बना सकते हैं। अगर इस पे आके मार्केट रिटेस्ट करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है, तो 20 पॉइंट का ऐसा लगा के आप शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं इस लेवल तक के लिए, 19,200 तक के टारगेट के लिए। और नेक्स्ट टारगेट है 19,100 तक का। इन टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट ट्रेड में प्लान कर सकते हैं, पर शॉर्ट ट्रेड कम क्वांटिटी से करना है। लॉन्ग ट्रेड अगर कोई भी मिलता है तो उसको स्ट्रॉन्ग ज़्यादा क्वांटिटी से करना है। इस तरीके से आपको इस हफ्ते मार्केट में प्ले आउट करना है, क्योंकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है कि ये वेव, क्या ये जो वेव बनी है ये ख़त्म होने पे है, या फिर ये ये जो वेव बन रही है ये इस वेव का सिर्फ एक करेक्टिव फॉल है। इसके बाद हमको एक वेव, सेकेंड वेव और एक और वेव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। इस बात की कंफर्मेशन इस हफ्ते में आएगी और इन्हीं लेवल्स से हमें पता चलेगा। अब ये तो हो गई निफ्टी की बात, निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब बैंक निफ्टी के लिए डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ज़्यादा बेयरिश है, निफ्टी से ज़्यादा कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी बेयरिश है, क्योंकि बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न है बैंक निफ्टी में ये बनाया है बैंक निफ्टी ने, और बैंक निफ्टी ने कम चाल दी है कंपेयर टू निफ्टी। अब इसके लिए जो लेवल्स बन रहे हैं उसके लिए भी हम रिट्रेसमेंट लगा के देख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा रिट्रेस कर भी गई है और ये बिल्कुल ज़्यादा रिट्रेस कर गई है। निफ्टी 0.38% तक की रिट्रेसमेंट तक अभी आई नहीं है, पर बैंक निफ्टी आ चुकी है। और बैंक निफ्टी अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो कि 15 मिनट का 200 है वहाँ पे ही क्लोज करके गई है। तो बैंक निफ्टी आपको अपसाइड या डाउनसाइड ज़्यादा मोमेंटम देगी
ये गारंटेड है यहाँ से, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा रिट्रेस कर लिया है। तो ऊपर भी जाएगी तो आपको हो सकता है बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ी चाल देखने को मिल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी में करेक्शन हो चुकी है। और नीचे जाएगी तो ऑब्वियसली निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी गिरेगी अगर शॉर्ट ट्रेड कोई भी प्लान करना है। तो उसके लिए यही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका ब्रेकआउट होता है और वापस से रीटेस्ट करता है तो आप शॉर्ट ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और अगर लॉन्ग ट्रेड लेना है तो इस लेवल को कटने के बाद 45,081 का ये लेवल है। ये जो लास्ट सेलिंग आई है इस लेवल के ऊपर आप कोई भी लॉन्ग ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। 50 to 60 पॉइंट्स का ऐसा लगा के आप लॉन्ग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि फिर ये वेव 1, 2 और वेव 3 के बारे में हम सोचेंगे कि यहाँ से एक इस तरीके की वेव मार्केट में निकल सकती है। इसके लिए और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर कोई आप शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं तो ये 5 मिनट का 200 है। इसका ऐसा लगा के आप शॉर्ट ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक ये 5 मिनट का 200 मार्केट में टिका हुआ है, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता है तो आप शॉर्ट रह सकते हैं मार्केट में। अगर आप कोई शॉर्ट ट्रेड होल्ड कर रहे हैं तो, क्योंकि मार्केट में सेल ऑफ आया है तो हो सकता है काफ़ी लोगों के पास शॉर्ट पोजीशन हो, तो जब तक ये लेवल नहीं, ये EMA नहीं निकलता है, आप शॉर्ट ट्रेड के बारे में शॉर्ट ट्रेड कंटिन्यू करके रख सकते हैं और ट्रेलिंग कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। और उसके लिए जो अब नए नेक्स्ट टारगेट्स बन रहे हैं 44,568 मतलब 44,600 का बन रहा है, 44,300 समथिंग का बन रहा है। इस टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड रख सकते हैं अगर आपके पास कोई शॉर्ट पोजीशन है तो। नई शॉर्ट पोजीशन के लिए मैं यही कहूँगा कि जब ये लेवल कटे और इस पर रीटेस्ट करे उसके बाद नीचे जाए तो आप 50 पॉइंट्स का ऐसा लगा के शॉर्ट ट्रेड के बारे में प्लान कर सकते हैं। पर सेम निफ्टी की तरह ही शॉर्ट ट्रेड हमें कम क्वांटिटी से करना है, क्योंकि अभी कंफर्मेशन नहीं आई है इसमें भी कि क्या ये वेव ख़त्म होगी और हमको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। मतलब डाउनफॉल का मतलब होता है इस वेव का लो कटेगा या नहीं कटेगा, या फिर ये जो पूरा ये जो करेक्शन हो रही है ये इस वेव का करेक्टिव फॉल है, उसके बाद फिर से हमें एक बार ऊपर साइड देखने को मिलेगा। ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, पता नहीं चला है, ये इन्हीं लेवल्स पे डिसाइड होना है। ये ही जोन है जहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ये चीज़ डिसाइड होनी है कि आगे क्या हो सकता है। तो इस हफ्ते मेक और ब्रेक है, इस हफ्ते को बहुत ही कॉशियसली वॉच करना है, इन लेवल्स को बहुत ही अच्छे से देखना है। इन लेवल्स पे ही पता चलेगा कि क्या होने की संभावना है अगले हफ्ते के लिए और आने वाले 3-4 हफ्तों के लिए। तो अगर आप इन लेवल्स को वॉच करते हैं तो आपको एक मेजर ट्रेंड मार्केट में खाने को मिल सकता है और आप एक बड़ा स्विंग मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं, अपसाइड या डाउनसाइड दोनों साइड के लिए। और क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रही है तो ऑब्वियसली बात है डाउनसाइड को ट्रेंड मिलेगा तो अच्छा मिलेगा, एक अच्छी करेक्शन आपको देखने को मिलेगी अगर यहाँ से करेक्टिव में हम चले जाते हैं तो, बड़ी वाली करेक्टिव में। पर अपसाइड भी अगर जाता है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर है इस वक्त मार्केट मोमेंटम में, अपसाइड भी आपको बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो गाइस ट्रेड अकॉर्डिंगली और डू फॉलो अस सच मोर कंटेंट एंड इस हफ्ते को अच्छे से ट्रेड कीजिए और फिर नेक्स्ट हफ्ते या फिर वीकेंड एक्सपायरी वाले डे पे हम एनालिसिस बनाएंगे और उसमें देखते हैं फिर आगे किस तरीके से हम क्या लेवल्स जब तक मार्केट बनाता है।